So we have done the first part, that when the body is moving with the constant velocity से मूव करने के साथ जो हमारा velocity टाइम ग्राफ आता है, it is the parallel line to the time axis. तो इस केस में हमारे पास पैरेलल लाइन आती है. there is no slope means there is no acceleration. So next part is velocity time graph for uniform motion, uniform acceleration का क्या मतलब था, that we have done. जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो वेलोसिटी इक्वल इंटरवल्स में इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है ना. तो एक्सेलरेशन है तो मीन्स इंक्रीज करेगी वेलोसिटी इक्वल इंटरवल्स में. लाइक फर्स्ट सेकंड में बॉडी 2 मीटर पर सेकंड स्केयर से 2 मीटर पर सेकंड थी, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड हो गई, थर्ड सेकंड में बॉडी 6 मीटर पर सेकंड होगी. देयर इज इक्वल चेंज, सभी में इक्वल चेंजेस आ रहे हैं. दैट इज़ 2 मीटर पर सेकंड हर केस में बढ़ रही है. तो दैट इज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इस केस में जो हमारा ग्राफ आएगा, इट विल बी दैट्स लाइक दिस, देयर विल बी अ स्लोप विद द कांस्टेंट एंगल, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी लाइक दिस. तो दिस शोज दैट देयर इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. बॉडी इज इंक्रीजिंग इट्स स्पीड, increasing its velocity with equal intervals of time. क्लियर. तो फर्स्ट केस है दैट इज जो है व्हेन द बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट. जब बॉडी बिल्कुल रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, जीरो से हो रही है, तो वो ग्राफ हम जीरो से प्लॉट करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. बट दूसरा केस है व्हेन द वेलोसिटी, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इट इज़ नॉट इनिशियली एट रेस्ट. मीन्स हम किसी इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, तो उसमें वेलोसिटी की वैल्यू कुछ हमारे पास ऑलरेडी होगी लाइक दिस. तो हम एक किसी मोमेंट की बात कर रहे हैं, इंस्टेंट मोमेंट में बात करते हैं जब हम, तो उस केस में हमारे पास वेलोसिटी की कोई वैल्यू होती है इवन एट ज़ीरो टाइम. क्लियर. Next is velocity time graph for uniform acceleration, uniform retardation. Retardation क्या था, when the velocity है जो वो चेंज हो रही है, बट चेंज होने के साथ साथ वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. लाइक पहले जो बॉडी की जो वेलोसिटी थी, इट वाज 6, 8, फिर 6 रह गई, 4, 2, अल्टीमेटली वो 0 पे आ गई. तो देर इज़ द कांस्टेंट रेट, दैट इज़ वो इक्वल रेट में डिक्रीज कर रही है वेलोसिटी. दैट इज़ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन जिसे हम बोलते हैं. तो इसका जो ग्राफ आता है हमारा, उसकी ज़ीरो टाइम पे हमारी जो वैल्यू होती है, इट इज़ टेकन, जो हमने किसी इंस्टेंट पे ली, दैट इट वाज 8, तो वो बिल्कुल ऐसे आएगा ग्राफ लाइक दिस वे. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. क्लियर. तो दिस इज द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास ऐसा आता है. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द लास्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन केस में हमारे पास जो ग्राफ कैसा बनता है, इट इज इन द जिग जैग वे लाइक दिस. इट गोज लाइक दिस. दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसमें वेलोसिटी कभी तो ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी डिक्रीज कर गई, बढ़ गई, बट नॉट इन इक्वल इंटरवल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ which is for the non-uniform acceleration. Clear? So thanks for watching.